everyone, welcome to my YouTube channel Job Updates with Aditi। एक डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश से वैकेंसीज आई हुई हैं और जो ये वैकेंसीज हैं ये टोटल हैं 16,500 समथिंग कुछ हैं। तो ये आप देख सकते हैं जो मेन स्क्रीन पे मैं आपको दिखा रही हूँ, ये लिंक है हमारी वेबसाइट का। और डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश, यहाँ आपने क्या करना है इस यहाँ पर जैसे स्क्रॉल करेंगे तो ये दो नोटिफिकेशंस दे रखे हैं। ये जो इनके पेजेस हैं वो 61 62 हैं और प्रॉपरली जो है ये गवर्नमेंट जॉब है। कुछ तो रेजिडेंशियल स्कूल्स की हैं एंड कुछ जो म्यूनिसिपल स्कूल्स होते हैं नगर परिषद के वो हैं। जैसे अब ये पहला दे रखा है नोटिफिकेशन एंड इंफॉर्मेशन बुलेटिन स्कूल एजुकेशन, जो म्यूनिसिपल्स के होते हैं। एंड जो ये हमारे गवर्नमेंट के जो रेजिडेंशियल स्कूल्स होते हैं जिसमें आपको अकोमोडेशन प्रोवाइड होता है या फिर बच्चों को होता है उसके हैं। तो ये 61 करके पेजेस के हैं और दोनों टोटल मिलाकर 16,000 है। आपने अप्लाई कैसे करना है, मेन जो वेबसाइट है आपको शो हो रही है, यहाँ आना है। और ये जो एप्लीकेशन स्टार्ट आज हो ही गई है ऑलमोस्ट 20 अप्रैल को और एप्लीकेशन एंड है 15 मई 2025। ये जो यहाँ लिंक दे रखा है रजिस्टर नाउ, आप यहाँ से रजिस्टर करेंगे। जो मैनुअल है वहां से आप डाउनलोड कर लेंगे, जो मैंने आपको लिंक दिखाया है। इंग्लिश में वीडियो दे रखी है और तेलुगु में भी दे रखी है क्योंकि ये आंध्र प्रदेश की है। Applicants are advised to read the notification carefully and बाकी सब आप रीड कर सकते हैं अपने बिहाफ पे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। अब मैंने इन दोनों में से ना एक सिलेक्ट की है, डाउनलोड किया, वो मैं आपको नोटिफिकेशन एक बार गो थ्रू करके बता देती हूँ कि क्या है उसमें। एंड नेक्स्ट है, हाँ, यहाँ देख सकते हैं एक बार मैंने देखो लोकेट तो बहुत करने की कोशिश की है कि कुछ लोकेट हो जाए। और मेन मेन चीजें मैं आपको बता देती हूँ। जैसे एज लिमिट यहाँ बहुत अच्छी है और ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स की वैकेंसीज हैं। लाइक जैसे मैं आपको बता देती हूँ यहाँ, जैसे बहुत सारे तो हैं, एक तो ठीक है आंध्र प्रदेश में है। बाकी जो मैंने आपको वेबसाइट बता दी है डायरेक्टली, और वेबसाइट में 20 अप्रैल टू 15 मई तक आप कर सकते हैं अप्लाई। जो इसका लिंक है मेन वेबसाइट का वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डाल दूंगी। अगर आपको लगता है आपको करना चाहिए तो बिल्कुल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ जैसे मान लो आप रिक्रूटमेंट टेस्ट होगा आपका यहाँ, ठीक है। तो उसके लिए जैसे मान लो आप 2 पोस्ट के लिए कर रहे हो तो आपको अलग अलग पेमेंट ही करनी होगी और आपको 750 रुपये ही करने होंगे। यहाँ कोई कैटेगरी का चक्कर नहीं है। ईच पोस्ट के लिए आपको 750 पे करने होंगे। उसके बाद if a candidate intends to apply for more than one post, he should submit a single application for all posts he chooses to apply। तो आप यहाँ देख सकते हैं बहुत लंबी है, बहुत कुछ लिखा हुआ है इसमें। एंड जो मैंने, हाँ, एक तो इसमें क्या होगा, आपका कंप्यूटर बेस्ड रिटन टेस्ट होगा सबसे पहली बात, ठीक है। और उसके बाद आप चीजें देख सकते हैं, गो थ्रू अच्छे से कर सकते हैं। जैसे आपका इंग्लिश टेस्ट होगा प्रोफिशिएंसी का। एंड सबसे ज्यादा जरूरी है जो मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट की। यहाँ रिक्रूटमेंट का मेथड क्या होगा, एक तो आपका यहाँ पेपर 1 होगा इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। उसके बाद आपका पेपर 2 होगा, वो होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट होगा, ठीक है। उसके बाद जैसे पीजीटीज के लिए है पेपर 1 और यहाँ रिटन टेस्ट होगा, ठीक है। और कोई देयर इज नो सीटेड टेट फॉर पोस्ट ऑफ पीजीटी। पीजीटी के लिए यहाँ उन्होंने कोई टेट नहीं मांगा, लेकिन टीजीटी के लिए उन्होंने यहाँ यहाँ एक तो सी टेट मांगा है। अगर आपके पास सी टेट नहीं है तो ये आंध्र प्रदेश का टेट मांगा है, ठीक है। तो ये चीजें जरूरी थी। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, बाकी आप यहाँ रीड आउट कर सकते हैं इसको गो थ्रू, क्योंकि परमानेंट वैकेंसी है, देखो कहीं ना कहीं तो देना पड़ेगा ना आपको। उसके बाद एक चीज मैंने लोकेट की थी यहाँ, जो मुझे अभी कुछ नहीं आई है समझ, वो ये है कि क्वालिफिकेशंस एंड एलिजिबिलिटी में जैसे हम चलते हैं तो यहाँ इन्होंने लिखा है एक जगह कि सी टेट भी चलेगा और एपी टेट भी चलेगा आंध्र प्रदेश का, क्योंकि आंध्र प्रदेश का है। अच्छा, फिर इन्होंने ना यहाँ 18th के ए में देखो, कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर द पोस्ट शुड बी फुल्ली क्वालिफाइड ऑलवेज, की मतलब अगर आप एलिजिबल है इंटरेस्टेड है तो बेशक से अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इन्होंने लिखा है मस्ट पोजेस
must possess intermediate certificate issued by the Board of Intermediate Education Andhra Pradesh or other equivalent certificate recognized by Board of Immediate Education। मतलब वो कह रहे हैं कि आपने जो 12th कर रखी होगी ना, एक तरफ वो कह रहे हैं कि सीटेट है, मतलब आप ऑल कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी स्टेट से। सीटेट तो भाई कोई भी दे सकता है। तो एक तरफ वो कह रहे हैं कि जो यहाँ जो थोड़ा आप डिसअपॉइंट होंगे कि जो इंटरमीडिएट है ना, वो आंध्र प्रदेश का सर्टिफिकेट मतलब उसके अंडर आपका होना चाहिए, तो ये कैसे पॉसिबल है। तो बाकी आप देखो अप्लाई कर सकते हैं। और लिंक मैंने आपको बता दिया है, कैसे कैसे जाना है आपने, कैसे कैसे करना है। और बाकी सब आपको पता ही है, जैसे पीजीटी इंग्लिश के लिए मास्टर डिग्री में 50% होना चाहिए। तो ये सब चीजें, तो पीजीटी, हाँ अब एक मैं आपको ये चीजें क्लियर कर लेती हूँ कौन कौन से सब्जेक्ट है। देखो ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स हैं, तो आप अगर डाउनलोड करोगे, यहाँ करना चाहते हो, एलिजिबल हो, इंटरेस्टेड हो, तो बेशक से कर सकते हो। जैसे पीजीटी में है, यहाँ पीजीटी इंग्लिश, हिंदी, तेलुगु, है ना, संस्कृत, सिविक्स और कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, पीजीटी मैथ्स, फिजिक्स, पीजीटी केमिस्ट्री, तो ऑलमोस्ट सारे ही सब्जेक्ट हैं। जूलॉजी, फिजिकल साइंस, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सब्जेक्ट्स हैं, ऑलमोस्ट। पीजीटी में भी सारे ही हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वैकेंसी के साथ। आपने अगर यहाँ अप्लाई करना है, देखो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है ये मौका, कि बहुत अच्छा है सबके लिए। तो मेन वेबसाइट का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप स्क्रॉल डाउन करके चेक कर सकते हैं। तो सबसे अच्छा मौका है ये। और बाकी और चीजें जो है वो आप यहाँ पर रीड आउट कर सकते हैं, जो भी अगर आपको यहाँ आप इंटरेस्टेड हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वैकेंसी के साथ। थैंक यू सो मच एवरीवन। वीडियो अच्छी लगे तो बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए।